हेलो बच्चों, केम छो, कसा काय और की हाल है ਤੁਹਾਡਾ। बहुत सारी लैंग्वेजेस में मैंने आपको पूछ लिया और बिहारी में पूछते हैं कि और क्या कहते हैं बिहारी में, पता नहीं, मुझे आज याद नहीं आ रहा। और इसी के साथ आज जो है हमारा जो चैप्टर है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है, जैसे कि आपको पता है, और उसका L10 लेकर आए हैं। शायद ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम कुछ वही पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे और फिर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ी सी स्टार्ट हो जाए, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाइए, तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं तंत्रिका ऊतक, यानी कि नर्व टिश्यू। ठीक है, नर्वस सिस्टम, नर्व टिश्यू, जो भी आप समझते हैं। क्या है नर्व टिश्यू? तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या कहा जाता है? जो तंत्रिका ऊतक है। अब ऊतक है, इसका मतलब वही बार बार नहीं बताना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है। तो इस तंत्रिका ऊतक की एक कोशिका को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको डायग्राम तो दिख ही रहा है, हम बनाएंगे भी ड्रॉ करके कि कैसा दिखता है। न्यूरॉन्स में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है, क्योंकि ये कोशिकाएं हैं भाई। न्यूरॉन्स भी क्या है? एक तरह की कोशिका है, तो इसमें भी एक क्या होगा? केंद्रक होगा, यानी न्यूक्लियस होगा, और कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म भी होगा। इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं, ये आपको दिख रही होगी, लंबी लंबी शाखाएं। ठीक है, क्या कहते हैं? इन शाखाओं को डेंड्रोन्स कहते हैं। वैसे तो अभी और भी बता देंगे आपको क्या कहते हैं इन्हें, डेंड्रोन्स। ठीक है, डेंड्रफ से याद रख सकते हैं आप इसको, डेंड्रोन्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक सेल दिख रही हो, और आपको बता देते हैं कि ह्यूमंस में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका ही होती है। और ये था आज का छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कि अगर हम मानव की बात करें, लंबाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, मानव में जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। तो आपको दिख ही रही है इसकी लंबाई, ये आड़ा है, अभी हम खड़ा भी बनाएंगे। लंबी होती है और इसमें बहुत सारे ऐसे शाखाएं निकली होती है जिसको डेंड्रोन्स कहते हैं। और हर एक कोशिका जो है वो दूसरी कोशिका से चिपकी हुई रहती है। कैसे? जैसे मैं आपको बना के बताती हूँ। मान लो ये एक तंत्रिका कोशिका है, अभी हम इसका पूरा स्ट्रक्चर भी देखेंगे, अभी सिर्फ रफ बना रहे हैं। ये तंत्रिका कोशिका है ना, यहां से ये इसका लंबी वाली। अब ये जो कोशिका है ये किसी दूसरी कोशिका से संबंधित रहेगी। यहां से दूसरे कोशिका को मैं येलो से बना देती हूँ। ये देखो, ये इसके डेंड्रोन्स हैं, और ये दूसरी कोशिका। फिर ऐसे ही कोई और कोशिका यहाँ से चिपकी हुई रहेगी। तो इस तरह से ये जाल सा बना देती है, और ये जाल शाखित हो के हमारे पूरे शरीर में फैला होता है। आपके हर एक बॉडी पार्ट्स में तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इसीलिए आपको फील होती है कोई चीज़, कि कोई चीज़ ठंडी है, कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ हमें जो है चुभ रही है। जैसे ही आप हाथ लगाते हो, आपका हाथ अपने आप उठ जाता है। ये किस वजह से होता है? ये इन तंत्रिका कोशिकाओं की वजह से होता है, क्योंकि ये तंत्रिका कोशिकाएं वहां से सिग्नल लेकर आपके ब्रेन तक पहुंचाती है कि तेरे को कुछ चुभ रहा है। ब्रेन इमीडिएटली वापस संदेश पहुंचाता है उस हाथ को कि ये हाथ हटा ले। हालांकि ये बहुत स्पीड से होता है, अभी मेरे बोलने में शायद 2-3 सेकंड हो गए होंगे, लेकिन ये काम मिली सेकेंड्स में हो जाता है। आप खुद ऑब्जर्व करते होंगे, आपको कोई टाइम लगता है कि अगर आप किसी गर्म चीज को छूते हैं, कितनी जल्दी हाथ डाल लेते हैं, तो सोचो कितना स्पीड से काम होता है। तो ये सब जो स्पीडिंग काम हो रहे हैं, ये जो खतरनाक वाले लेवल पे काम हो रहे हैं सेंसेस के, संवेदनाओं के, वो किस वजह से हो रहे हैं? इन तंत्रिका कोशिकाओं की वजह से हो रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी आपका आंखों का दिखना, इसमें भी नर्व सेल्स हैं, कि आप कोई चीज देख पा रहे हैं, कोई चीज सुन पा रहे हैं, कोई चीज महसूस कर पा रहे हैं। ये सभी चीजें किस वजह से हैं? इन तंत्रिका कोशिकाओं की वजह से है, नर्व सेल्स की वजह से है। ठीक है,
प्रत्येक न्यूरॉन में इस प्रकार का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सोन्स कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं जिसे डेंड्रोन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया, ये देखो ये एक नर्व सेल है, ठीक है, ये देखो इससे दूसरी वाली नर्व सेल जुड़ी हुई है यहाँ पे, और दोनों नर्व सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, दोनों नर्व सेल्स, एक नर्व सेल्स का दूसरी नर्व सेल्स से जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्सिस संबंध, एक नर्व सेल्स का, एक कोशिका का दूसरी कोशिका से संबंध, कोशिका तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो तंत्रिका डेंड्रॉन्स हैं, जो तंत्रिका रेशे हैं, जो तंत्रिका तंतु हैं, ये आपस में मिलकर, बहुत सारे तंत्रिका रेशे मतलब बहुत सारे तंत्रिका रेशे आपस में मिलकर एक बहुत बड़े तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के ही पार्ट पढ़ रहे हैं। ये तो याद है ना आपको, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था हमने, कनेक्टिव टिश्यू में ही हमने मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक पढ़ा था, और कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट तंत्रिका कोशिका भी है, क्योंकि ये भी क्या कर रही है, आपको कनेक्ट कर रही है ना। आपके हाथ से आप कोई चीज छू रहे हो, उसका कनेक्शन आपकी पूरी बॉडी से है, पूरे ब्रेन से है, तो ये भी क्या कर रही है, आपको बाहरी वातावरण से, बाहरी चीजों से कनेक्ट करने का काम कर रही है, कोशिकाओं को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रही है। इसलिए ये भी एक टाइप का क्या है, संयोजी ऊतक है। ये बात तो हम पहले कर चुके हैं जब हमने संयोजी ऊतक पढ़ा था कि हम इसमें पेशी ऊतक पढ़ेंगे, तंत्रिका ऊतक पढ़ेंगे, रक्त पढ़ेंगे, अस्थियां, उपास्थि, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये तंत्रिका ऊतक है, वो भी क्या है, एक संयोजी ऊतक है। अब कार्य देखने से पहले मैं आपको वही डायग्राम बता देती हूँ इसका और समझा देती हूँ, उसके साथ कार्य भी हो जाएंगे। देखो क्या है, सबसे पहले तंत्रिका, एक तंत्रिका कोशिका जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन कह रहे हैं, उसकी बात करें। इसमें एक ऐसा षटकोणीय आकार का ऐसे काय होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका काय। सेल बॉडी, ये वाला पार्ट, ठीक है। इससे बहुत सारे ऐसे रेशे निकले होते हैं इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका रेशे या तंत्रिका तंतु। इसी सेल बॉडी के या सेल काय के अंदर, कोशिका काय के अंदर बीच में होता है केंद्रक, जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। बाकी वही दूसरे कोशिकांग भी है इसमें, कोशिका द्रव्य है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, सब कुछ है। इसी कोशिका काय से एक डंडे के समान एक लंबी प्रवर्धनुमा संरचना निकलती है, जिसको अभी मैं बनाने वाली हूं। देखो इसका और भी डिटेल स्ट्रक्चर है, जब थोड़ा 10th में जाओगे ना तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अभी हमें नहीं पढ़नी है, हम क्लास 9th पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये जो लंबा प्रवर्धनुमा संरचना है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, जो अभी ऊपर बात कही गई थी कि प्रत्येक तंत्रिका कोशिका से जो कोशिका काय होता है उसमें से एक लंबी प्रवर्धनुमा संरचना निकलती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। जरा देख लो फिर से वो लाइन, ये देखिए, प्रत्येक न्यूरॉन मतलब वही तंत्रिका कोशिका से एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, और बहुत छोटे छोटे शाखाएं वाले प्रवर्ध होते हैं जिसे डेंड्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था, यहाँ पे आपको बताया भी था कि ये डेंड्रॉन्स है। अभी आ जाओ, भाई तंत्रिका रेशे समझ गए ना, डेंड्रॉन्स लिख दूं क्या यहाँ पे, डेंड्रॉन्स, ठीक है। ये है, ये भी भाई कोशिकाएं ही हैं, लेकिन ये थोड़ी स्पेशल टाइप की कोशिकाएं।
यहाँ पे, ठीक है। और एक मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, उसको मैनचेस्ट की मेम्ब्रेन और ये सब कहते हैं, वो आपको नहीं जानना है, आप सिर्फ नेमिंग करेंगे सिंपल वाली। इसके नीचे एक्सोन के नीचे भी कुछ ऐसे फाइबर्स निकले रहते हैं, है ना। इन फाइबर्स को अगर हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसी गुंडी नुमा संरचनाएं होती है, ऐसी ऐसी। इनको बोलते हैं सिनेप्टिक बल्ब या सिनेप्टिक घुंडी, ठीक है। घुंडी बोल दो, बल्ब बोल दो, सिनेप्टिक बल्ब। ये सिनेप्टिक बल्ब और ये तंत्रिका रेशे जो जिसको हम डेंड्रॉन्स कहते हैं, यही जो है वो दूसरी तंत्रिका से यानी कि ऐसी ही सेम न्यूरॉन से जुड़े हुए रहते हैं। अब कैसे ट्रांसफर होता है मैं आपको बताती हूँ, कैसे ये काम करते हैं। तो ये हो गई एक तंत्रिका कोशिका जिसके आपको नेमिंग करनी है। अब इसके कार्य प्रणाली सुनो। देखो ये एक तंत्रिका है, इसके ये डेंड्रॉन्स हैं और ये इसका एक्सोन है और ये इसके वो गुंडियां हैं। इधर दूसरी तंत्रिका जुड़ी हुई रहेगी इससे, ऐसे ही उसके डेंड्रॉन्स जुड़े हुए रहेंगे। दो तीन जोड़ देती हूँ मैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। ये देखो, ये एक तंत्रिका रफ बना रही हूँ अभी मैं। ये एक तंत्रिका, उससे जुड़ी हुई तंत्रिका इधर भी जुड़ी हुई रहती है ना, सब जगह से जुड़ी हुई रहेंगी। तो अब क्या होता है कि मान लो ये तंत्रिका, मान लो आपके हाथ की तंत्रिका है, तो तंत्रिका आपके हाथ में है, बहुत सारी तंत्रिकाएं होंगी, एक नहीं होती, करोड़ों की संख्या में आपके हाथ में नर्व सेल्स है। तो ये नर्व सेल्स को आपने किसी को टच किया और आपको लगा कि वो गर्म है ना, तो ये नर्व सेल जो है यहाँ से संकेत लेकर, कौन सी, ये जो डेंड्रॉन्स है ना, ये डेंड्रॉन्स, ये जो डेंड्रॉन्स है ना, ये यहां से संकेत लेंगे, मतलब मैसेज लेंगे कि हाथ ने जिसको टच किया है वो चीज गर्म है। ये संकेत इधर से होते हुए इस सिनेप्टिक बल्ब में जाते हैं। इस सिनेप्टिक बल्ब में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, वो कॉर्टिसोसॉइल और ऐसे होते हैं, वो हमें नाम याद नहीं रखने, कैल्शियम के कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये तंत्रिका जो है, क्योंकि ये अकेली तो चल के जाएगी नहीं, ये क्या करती है, पासिंग पास वाला गेम खेला है आपने, इधर से उधर पास कर देना, उधर से उधर पास कर देना, उधर से उधर, ऐसे ये पास करती है। तो ये तंत्रिका जो है ये सिनेप्टिक बल्ब के थ्रू एक केमिकल सिक्रीट करती है, जिससे वो सिग्नल जो उसने वहां से लिया है वो सिग्नल दूसरी तंत्रिकाओं को चला जाता है, फिर वो तंत्रिका आगे सेम सिग्नल को पहुंचा देती है। ऐसे ऐसे करते करते ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल किस पे है, ब्रेन पे। तो ये सारे सिग्नल्स जो हैं वो अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, ब्रेन में। ब्रेन में भी नर्व सेल्स है, सब जगह नर्व सेल्स है, ठीक है। अब ब्रेन क्या, इसने ये सिग्नल पहुंचाया इन तंत्रिकाओं ने, मान लो ये हाथ था, ये हाथ की तंत्रिका है, ये ब्रेन तक पहुंचाया कि चीज क्या है, गर्म है। अब ब्रेन क्या करेगा, देखो तंत्रिकाएं भी बहुत टाइप की होती है, एक तो सिग्नल ले जाती है और एक सिग्नल लेकर आती है, ठीक है। वो हमें नहीं पढ़ना है कौन से टाइप की, आप सिर्फ तंत्रिका तक रहो। एक संवेदी तंत्रिकाएं होती है, एक मोटर होती है, एक चालन होती है ना, बहुत सारी होती है। तो एक टाइप की तंत्रिका तो सिग्नल ले जाती है और दूसरे टाइप की तंत्रिकाएं ब्रेन से सिग्नल लेके आती है। ब्रेन से सिग्नल लेके आती है क्या, हटा लो, क्या हटा लो, हाथ हटा लो। ये सिग्नल भी तंत्रिका के थ्रू जाएगा, ब्रेन तंत्रिका को सिग्नल देगी इसी एंजाइम के थ्रू, सब केमिकल काम हो रहा है ये सिनेप्सिस के थ्रू, कि इनको सिग्नल देगी कि हाथ को हटाना है, ये फिर इसको सिग्नल देंगे, फिर ये हाथ की कोशिकाओं में जाएंगे और हाथ जो है वो हट जाएगा। और ये काम बहुत मिली सेकेंड, जैसे मैंने आपको कहा, आपने देखा होगा कि इतना कोई टाइम नहीं लगता है, मेरे बोलने में जितना टाइम लग गया उतनी देर में तो हाथ जल जाएगा, बहुत स्पीड से होता है। तो आप देख सकते हो कि इस तंत्रिका की क्या स्पीड रही होगी कि मिली सेकेंड में आपका हाथ टच होते ही आप हाथ हटा लेते हो। तो ये जो है ये ऐसे ही सारी संवेदनाएं, भूख की संवेदना, प्यास की संवेदना, खुशी की संवेदनाएं,
रोने की संवेदनाएं, गर्मी सर्दी, सब संवेदनाएं जो हैं वो कौन करती है, हमारी तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। उनको मेंटेन करना, उनको एडजस्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक संकेत पहुंचाना। कि आप सोचते हो कि मैं इस रिमोट को पकड़ लूं, ये ऐसे नहीं पकड़ते हो, वो तंत्रिका कोशिकाएं संवेग पहुंचाती है, तब आपका हाथ हिलता है और आप रिमोट को पकड़ पाते हो। लेकिन ये सब काम इतनी स्पीड से हो जाते हैं कि हमें इनका अंदाजा भी नहीं होता। तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था कार्य प्रणाली को, आपके सिलेबस में नहीं है इतना सब कुछ। आप सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करके और उसका नेमिंग कर देंगे, ठीक है। केंद्रक, यहाँ पे कोशिका द्रव्य को नेमिंग कर दो। चलिए अब कार्य देख लेते हैं, इसके क्या कार्य है। तो कार्य है सबसे पहला, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदनाओं को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, तंत्रिका स्पंदन। रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, न्यूरल रिफ्लेक्सेस, ठीक है, या रिफ्लेक्स, ठीक है। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। ये बात हम कर चुके हैं कि पेशियां गति में सहायक होती है, लेकिन वो अपने आप नहीं करती। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपकी तंत्रिकाएं ब्रेन से सिग्नल लेकर आएंगी। आप सोचेंगे पहले तो, फिर सोचेंगे, ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि इस हाथ को ले जाके इस पेशी को हिलाना है, इस पेशी से आप वो चीज़ पकड़ पाओगे। तो ये सारा काम जो है वो कौन करता है, तंत्रिका करती है। तंत्रिका द्वारा तथा पेशियों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। अकेली पेशी या अकेली तंत्रिका काम नहीं कर सकती, दोनों का संयोजन रूप हमें देखने को मिलता है। कि खाली तंत्रिका सिग्नल ले जा रही है और ला रही है तो उससे हाथ थोड़ी ना हिल जाएगा, वहाँ पे पेशियाँ होंगी, वहाँ पे मसल्स होंगी, तभी तो हम उसको उठा पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, है ना, जो जिसको लकवा बोलते हैं, वो हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका ये नर्वस सिस्टम ही वीक हो जाता है, उनका ब्रेन वीक हो जाता है। ब्रेन वीक हो गया तो सारी नर्व्स वीक हो गई, और जब नर्व्स ही नहीं है तो वो हाथ पैर या जो भी उनकी चीज़ नहीं हिल रही, उसमें पेशियाँ तो हैं, पेशियाँ थोड़ी गायब हो गई है, लेकिन वहाँ की तंत्रिका कोशिकाएं काम नहीं कर रही है, उनका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उनका वो हाथ या उनका वो पैर जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, उनकी पेशी उत्तक और उनके तंत्रिका उत्तक आपस में संबंध नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी मूवमेंट जो है वो बंद हो गया है, ठीक है। यह संयोजन उत्तेजन के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। जितनी भी गति आप दे रहे हैं, जो भी मैंने अभी तक एग्जांपल दिए, चलना फिरना, ये आंखों का झपकना, सब कुछ पेशियां और तंत्रिकाओं की हेल्प से हो रहा है। कोई आपको वो होता है ना, आप वो शर्त लगाते हैं कि मैं ऐसे ताली मारूंगा तो तेरी आंख नहीं झपकनी चाहिए, पर वो झपक जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी संवेदनाएं, हमारा नेचुरल रिफ्लेक्स है, वो हमारा स्पंदन है, हम चाह कर भी उसको नहीं रोक सकते। वो हमारे प्रोग्राम में फिट है कि कोई भी चीज़ आँख की तरफ आएगी तो आँख बंद करनी है, वरना तो आँख में घुस जाएगी। कचरा जाता है तो हम पहले ऐसे आँख करने लग जाते हैं। ये सब क्या है, तंत्रिका स्पंदन की वजह से होता है, रिफ्लेक्स है हमारे सारे। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है, ये मैं बता चुकी हूँ कि कितनी स्पीड से ये काम करती है, ठीक है। और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है, मिली सेकेंड्स के भी छोटे टाइम में। मिली सेकेंड भी शायद मैंने बहुत बड़ा टाइम बोल दिया, माइनस की पावर लगा दो मिली सेकेंड में। मस्तिष्क मेरुरज्जु, मस्तिष्क यानी ब्रेन, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी एक वर्टिबल कॉलम है। स्पाइनल कॉर्ड पता है क्या आपको? देखो हमारे पीछे क्या है, एक हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, ऐसी कुछ। है ना, रीढ़ की हड्डी है हमारे, छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं कशेरु की डंड, वर्टिबल कॉलम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये
खोखली है अंदर से, मतलब ये बोन्स है, ये जो बोन्स है ये अंदर से ऐसे गैप है इनमें, है ना, नली जैसी है ये, हालांकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इनकी जो नली समान संरचना है उसमें ये तंत्रिका कोशिकाएं जाती है। हमारा ब्रेन है, सबसे ऊपर हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन भी तंत्रिका कोशिकाओं का ही बना हुआ है, अलग टाइप की है, थोड़ी सी और टिपिकल टाइप की है। तो ब्रेन है, ब्रेन से तंत्रिका कोशिकाएं निकलकर हमारे स्पाइनल, ये जो कशेरु के डंडे इसके बीच में जो जगह है ना नली जैसी, उसमें जाती है ऐसे, और बहुत सारी होती है, मैंने एक ही बनाई आपको समझाने के लिए। और वहां पे जाके विभाजित भी हो जाती है, मतलब ब्रांच्ड हो जाती है, जैसे यहाँ ऐसे निकल गई, है ना, यहाँ से ऐसे निकल गई, और इस तरह से पूरे शरीर में फैली होती है ये, और ये आगे जाके और ब्रांच हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से निकली हुई तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छ जो कशेरु की डंड के बीच में रहता है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। है ये भी तंत्रिका है, लेकिन हमने जगह के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दे रखा है, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये एक सिंगल कॉर्ड है जिससे बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं निकली हुई है और पूरे शरीर में फैली हुई है। ये मेन ब्रांच है, आप ऐसा समझ लो कि ऐसा ट्री जिसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है, तो ये वो मेन ट्री है और इसमें से सारी तंत्रिका है, उसको बोलते हैं हम मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। तथा तंत्रिकाएं, वही जो इससे शाखाएं निकल रही हैं, फिर उनको हम क्या बोल देते हैं, तंत्रिकाएं, जिसका चित्र अभी हमने देखा डायग्राम, सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। ब्रेन, मैंने आपसे कहा कि हाँ सब कुछ, हमारा ब्रेन भी तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका कोशिकाएं, और सभी किससे बनी हुई है, तंत्रिका ऊतक से बनी हुई है, मतलब न्यूरॉन से बनी हुई है। बस उनका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सभी किससे बनी हुई है, तंत्रिका कोशिकाओं से बनी हुई है। तो समझ में आई बात कि कैसे ये काम करती है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको ब्रेन से समझा देती हूँ। देखो ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन भी किसका बना हुआ है, इसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं तो है, लेकिन इसमें भी न्यूरॉन्स है, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं। फिर इससे एक पतली सी लाइन निकलती है जो हमारे कशेरु के डंड में, जो अभी मैंने आपको बताया वर्टिबल कॉलम, उसके अंदर रहती है। अब मैं सिंगल नली जैसा बना रही हूँ, इसको बोल देते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। इसके और भी पार्ट्स हैं पर वो हमें पढ़ने नहीं है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु जिसको कह रहे हैं। फिर ये मेरुरज्जु आगे और ऐसे विभाजित हो जाती है शाखाओं में और पूरे शरीर में फैल जाती है, ठीक है। तो हमारा हर एक बॉडी पार्ट तंत्रिकाओं से घिरा हुआ है, जितना सेल से घिरा हुआ है उतना ही तंत्रिका से घिरा हुआ है, उसके बिना हमारा कोई बस नहीं है शरीर पर, ठीक है। और सबसे हमारा जो कंट्रोल है, जिसको हम कहते हैं कि जैसे कंप्यूटर में मेन काम जो है वो सीपीयू का होता है, वैसे हमारे शरीर का सीपीयू कौन है, हमारा ब्रेन। पूरा कंट्रोल ब्रेन के पास है और वो खुद भी तंत्रिकाओं का बना हुआ है, ठीक है। वही करता है कि हाथ उठाना है या नहीं, चलाना है या नहीं, भूख लगी है, पानी पीना है या नहीं, ये सब कंट्रोल ब्रेन से होता है। वही गाइड करता है हमें, चलना है, हंसना है, बोलना है। और उनके हेल्पर्स कौन है, ये सब ऊतक जो हमने पढ़े, तंत्रिका ऊतक है ना, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड है, अस्थियां हैं, ये सब हेल्पर्स हैं हमारे। तो इसी चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडी, है ना, दोनों के ऊतक पढ़े हमने कि कैसे कैसे सारे ऊतक काम करते हैं, कैसा उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। और आज हमने खत्म किया एक और संयोजी ऊतक जो कि था तंत्रिका कोशिकाएं। अगले लेक्चर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, जो वैसे तो हमने कहीं ना कहीं पढ़े ही हैं पर वही आपको कई बार ढूंढने में मुश्किल हो जाती है, तो सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको हमारी क्लास में नहीं मिले होंगे या मिलने में आसानी नहीं हुई होगी। तो वो क्वेश्चंस हम करेंगे पाठ्य पुस्तक के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो।